आज एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक लड़की थी प्यारी सी। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी। उसको ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती थी, बहुत सुहानी लगती थी, पर उसको पता नहीं था कि जिसको वो रियल समझ रही है वो एक ख्वाब है। हकीकत में वैसा नहीं होता है। उसने अपने सपने पूरे करने की सोची, पर जैसे ही पैर उठाया कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उसको पता चला कि जिसको वो पूरी दुनिया समझ रही है वो तो सिर्फ एक पिंजरा है और वो उस पिंजरे में बंद है। वो उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती। वो बहुत कोशिश करती है उस पिंजरे से बाहर निकलने की, पर निकल नहीं पाती। थक हार के वो बैठ जाती है। सोचती है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है, ये पिंजरा ही मेरी सारी दुनिया है, मुझे इसी में रहना है। उसमें रहती है। फिर एक टाइम आता है कि वो बहुत बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसको ठीक होने के लिए बाहर निकलना ज़रूरी था। पर बाहर कैसे निकले? वो तो पिंजरे में बंद है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता आगे बढ़ के। वो टूट जाती है बिल्कुल। बट तभी वो खुद में एक विश्वास पैदा करती है कि अगर मुझे ज़िंदगी जीनी है तो मुझे बाहर तो निकलना पड़ेगा और कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। मुझे खुद से तो कोशिश करनी चाहिए, क्या पता मैं पिंजरे को तोड़ दूँ। तो वो कोशिश करती है बहुत और उस पिंजरे को तोड़ देती है। फिर वो पिंजरे से बाहर निकलती है तो उसको एक राजकुमार मिलता है। वो सोचती है कि हाँ, मैं बाहर निकली हूँ, ये कोई राजकुमार नहीं है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, क्योंकि वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तो वो सोचती है कि ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है मेरे लिए, तो उन्होंने ही भेजा है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरे को हाथ पकड़ के मेरे साथ चलेगा, दुनिया दिखाएगा। बट उसका वो बात भी पता चलता है बाद में कि ये सब भी ख्वाब है। पर उस राजकुमार के आने से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो धीरे धीरे खुद को समझती है कि वो क्या है। फिर एक दिन वो राजकुमार उसको छोड़कर चला जाता है। उसको बहुत दुख होता है ये देख के कि वो चला गया। वो भगवान को कंप्लेन करती है कि आपने ऐसा किया क्यों मेरे लिए, कि मतलब मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। पर जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है तब हमारे को इस बात का एहसास नहीं होता कि उस गलत के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमें आगे चल के बाद में समझ आता है। तो उस राजकुमार को वापस लाने की जिद और दुनिया से लड़ के अपनी ज़िंदगी जीने की जिद उस लड़के में इतनी हिम्मत पैदा कर देती है कि वो धीरे धीरे करके, उसको चारों तरफ अंधेरा नज़र आता है, बट वो उस अंधेरे में ही चलती जाती है और एक दिन धीरे धीरे करके अपने सारे सपने पूरे कर लेती है। वो खुद को भूल चुकी थी कि वो कौन है, क्या है, पर इन ठोकरों ने उसको एहसास करा दिया कि वो खुद को समझे, जान सके कि वो क्या है। और शायद रब ने उसको ये ठोकर इसीलिए लगाई थी, शायद वो लड़का इसीलिए उसकी लाइफ में आया था। उसने सोच लिया, धीरे धीरे उसको एहसास हो गया कि भगवान है। उसने सोचा जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। ऐसे होते होते वो राजकुमार वापस आ जाता है और जब तक वो लड़की खुद को ये सारे सपने पूरे कर लेती है, खुद को इतना कामयाब कर लेती है, एक हीरे के जैसे उसकी चमक चमकने लगती है, दुनिया को समझ आने लगता है। तो इसका मतलब है कि आप कितने भी अंधेरे में हो, कुछ भी हो, कुछ भी परेशान है, कुछ भी हो, एक तो भगवान से भरोसा मत छोड़िए और दूसरी खुद की हिम्मत बनाए रखिए, खुद में कॉन्फिडेंस रखिए कुछ करने का, तो सब कुछ कर सकते हैं।
अगर खुद ही टूटकर वो लड़की अगर जब वो पिंजरे में थी वहीं पे हिम्मत नहीं करती, मर जाती, तो उसकी स्टोरी ख़त्म हो जाती। या फिर जब वो राजकुमार उसको छोड़ के जाता है तब वो वहीं पे टूट जाती, वहीं पे मर जाती। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दुनिया से लड़ के खुद को साबित करके दिखा दिया। हमारा हाथ पकड़ के कोई भी चल सकता है, पर खड़ा होना हमें खुद के ही पैरों पे होता है। कोई हमारे को अपने पैरों पे खड़ा नहीं करेगा।